मैं हूं एक सिद्धार्थ और आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त हमारे साथी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारे दर्शक जानना चाहते मेरा हैं। शुभ नाम राजकुमार साहनी हुआ। जी। और कहाँ से आते हैं आप? मेरा राजकुमार साहनी नाम हुआ। बेगूसराय ज़िला बछवाड़ा से हूँ। वीआईपी का एक अदना सा छोटा कार्य करता हूँ। जी वीआईपी न्यूज़ का आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार की सियासत गर्म है ना फिलहाल। बिहार विधानसभा में 142 है बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र। जी उसी क्षेत्र से हम आते हैं और अभी हम मौजूद हैं अपने कार्यालय में। और कार्यालय में आए हैं, मेरे प्रत्याशी हैं जी। श्री दुलारचंद साहनी जी। अच्छा। उन्हीं के साथ हम लोग आए हुए हैं। तो आपके प्रत्याशी का जो माहौल है फिलहाल आपकी विधानसभा में कैसा है, क्या लगता है? मेरे प्रत्याशी का माहौल है, इससे पहले जो भी फ़िलहाल में जो विधायक हैं उन्होंने सही से काम नहीं किए, जनता से जुड़े नहीं। और मेरे यहाँ बछवाड़ा का मतलब है सो बस से बदतर और हो गई है। ठीक है, हमारे यहाँ 3 ब्लॉक पड़ता है और 3 ब्लॉक में 41 पंचायत है। 41 पंचायत के अंदर 375 बूथ है और 375 बूथ के जो है तो कुछ अंग जो है दियारा क्षेत्र में पड़ता है। बछवाड़ा प्रखंड जो है 5 पंचायत, चमथा 1, 2, 3, बिशनपुर, दादोपुर, ये 5 पंचायत के जो है स्थिति हर साल के मतलब जो है सो बाढ़ आने से हर साल बहुत ही नाजुक स्थिति बन जाती है। जितने रोड है, माल मवेशी जो मतलब वहाँ का जो जजायत लगा हुआ है, जो फल फूल जो भी वहाँ बचता है, किसान, माल जाल मवेशी, पशु पक्षी लोग सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसके लिए सरकार नहीं सोचते हैं, उसको वोट में इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि अगर बाढ़ की समस्या आती है, ये बहुत बड़ी समस्या है। वोट को मतलब इस्तेमाल करते, जैसे इस बार नीतीश कुमार जी दियारा क्षेत्र को घोषित कर दिए बाढ़ पीड़ित, समझे। अब बाढ़ पीड़ित घोषित कर दिए, उसमें लोगों का जैसे जो गरीब है, कुछ ज़मीन है, माल जाल है, सब चीज़, उसका माल जाल मर गया, किसी दहा गया, टूट गया, उसको मुआवजा नहीं मिला। कुछ भी मुआवजा नहीं दिए सर। चमथा 3 पंचायत ऐसा है जो सबसे ज़्यादा उसी में पानी आया और उसको बाढ़ पीड़ित से बाहर कर दिया गया है। अभी बिहार के अंदर बेगूसराय ज़िला में बछवाड़ा प्रखंड में चमथा 3 पंचायत का एक भी व्यक्ति का सूची नहीं है। चमथा 3 पंचायत ही सबसे ज़्यादा अस्त व्यस्त था, उसको बाहर कर दिया गया है, समझे। और तो वर्तमान में जो आपके यहाँ विधायक है, क्या जब ये बाढ़ से ग्रसित हुआ वहाँ प्रदेश और आपकी विधानसभा में लोगों को बहुत सारी समस्याएं हुई, नुकसान भी हुआ, जान माल का खतरा भी हुआ है, तो वर्तमान वहाँ जो विधायक है या जो प्रदेश की जो सरकार है उसने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन कहें, जिन्होंने सिर्फ वोट का मतलब है सो राजनीतिक करते हैं, उसका विकल्प नहीं खोजते हैं। विकल्प उसका एक ही यही है, जो हमारे समस्तीपुर जिला बॉर्डर है, चमथा 1 पंचायत पतसिया पड़ता है, मोहद्दीनगर ब्लॉक सटा हुआ है, मोहद्दीनगर विधानसभा। और वहाँ से बेगूसराय इधर जाने में तेघरा ब्लॉक अंतर्गत हमारे बछवाड़ा विधानसभा होते हुए एकदम बड़े गंगा के काते कात अगर वो बड़ा सा 4 लाइन टाइप का मान चलिए वो बांध बन जाता है, उसके ऊपर रोड बना दिया जाएगा। वहाँ चमथा 1 पंचायत पतसिया रजौली से लेके तेघरा ब्लॉक अंतर्गत अजगर बौर बोलता है, अयोध्या गांव, रात गांव पंचायत पड़ता है, वहाँ तक अगर बना दिया जाए और हाँ, गंगा नदी वहाँ 3 मुहानी बोलते हैं, जो झमटिया बलान नदी है उसको भी गंगा बोलते हैं, गंगा से अटैच है। तो जो पानी जाते हैं तो उसी नदी बलान नदी के द्वारा इधर पानी आते हैं, समझे। तो वहाँ सुलेस गेट दे दिया जाए, बहुत गंगा मैया का उफान होगा, बहुत बढ़ेंगे तो गांव में पानी नहीं आएगा, उधर तो बांध रहेगा, और वहाँ सुलेस गेट बंद कर दिया जाएगा तो पानी हमारे इस सब क्षेत्र में नहीं आएगा। बेगूसराय जिला के 5 पंचायत है, समस्तीपुर जिला के मोटा मोटी 4-5 पंचायत, जैसे बाजितपुर पंचायत हुआ, दुबहा पंचायत हुआ, बोझा पंचायत हुआ, समझे। इसी तरह 2-4 पंचायत और हैं, बात समझे। बढ़ौना तक, बस्ती बढ़ौना तक जो है, उधर क्या बोलते हैं मोहद्दीनगर तक, ये सब में पानी उल्टा आ जाते हैं उधर से। अच्छा। तो जितना सरकार घोषणा किए, जितना पैसा दिए, उतना ही पैसा में हम समझते हैं अगर मान चलिए 2-4-5-10 करोड़ जो भी लगे, उससे अगर बनवा दिया जाए तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगा, एक रोड हो जाएगा, गंगा जी के
बड़ा बांध बना के उसके नीचे बड़ा सा बोल्डर ओड़ा दे के सुरक्षा दे करके और उसको बना दिया, स्लूइस गेट दे दिया जाए तो बाढ़ के समय में गेट बंद कर दिया जाएगा, बाढ़ जब घटेगा तो गेट खोल दिया जाएगा। अच्छा, आपकी विधानसभा में रोजगार की युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है, या जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है? सरकार कोई ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, या फिर इस सरकार को इस बार युवा स्वीकार नहीं करेगा और कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार चुनेगा तो उसमें किस तरह के परिवर्तन वहाँ देखने को मिलेंगे, खासकर रोजगार की प्रणाली में? रोजगार हमारे यहाँ जो है ना, बेरोजगारी उसको जैसे बोलिए अपलाइन, तो ये सरकार रोक नहीं पाए, विफल है रोकने में। तो रोकने का उनको जैसे तरीका थोड़ा देर के लिए, हमारे बेगूसराय में जितने फैक्ट्री है सभी फैक्ट्री मोटा मोटी हमारे जिला बेगूसराय से दूसरे राज्य के लोगों को भर दिए हैं। हमारे यहाँ जैसे पेप्सी प्लांट है, खाद कारखाना है, क्या बोलते हैं रिफाइनरी टाउनशिप है, ये सभी मगर हमारे 2-4-5 जिला समस्तीपुर है, वैशाली है, मान चलिए बेगूसराय, खगड़िया है, लखीसराय है, मुंगेर है, ये सभी जिला का अगर दे दिया जाए बहुत अच्छी होगी। लेकिन सरकार के क्या मानसा है, जो बाहर के लोगों को बुला के और उसमें भर देते हैं। यहाँ के लोगों को ज़मीन कैप्चर कर लिए। अब हमारे यहाँ पानी का किल्लत हो रहा है। आज से 2-3 साल पहले पानी एक हैंडल चलाते चापाकल में 1 लोटा पानी निकलता बैसाख के टाइम में। अभी अगर बैसाख के टाइम में बरौनी में अगर पानी भरने जाइए तो 10 हैंडल चलाइएगा तो पानी नहीं निकलेगा। उसका क्या आप कहिए, वाटर लेवल नीचे चला गया। पेप्सी प्लांट जो है सरकार बनाया है गलत बना दिया। कैसे बना दिया? पेप्सी प्लांट में पानी जो बोरिंग से खींचता है वो ज़मीन के अंदर से ले लिया, उसको गंगा जी से कनेक्ट करना था, गंगा जल ले लेता तो उससे हमको दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ ना नीचे से पानी खींचता है, हमारे बेगूसराय में वाटर लेवल नीचे जा रहा है। और जो पेप्सी प्लांट में जो पेप्सी बनता है तो अगर 1 लीटर बनता है तो उसमें 3 लीटर 4 लीटर पानी खपत किया जाता है, मतलब बर्बाद होता है। तब वो 900 ग्राम पानी आता है तो उसमें 100 ग्राम केमिकल देख बनाया जाता है। अच्छा, शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में, बच्चों की पढ़ाई? और बेरोजगारी पर बात करते हैं। बेरोजगारी में जैसे अभी सरकार तो विफल हो गए, अगर नए सरकार आते हैं तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, जितने फैक्ट्री है हमारे यहाँ, जैसे चीनी मिल हुआ, पेपर मिल हुआ, FCI गोदाम हुआ, जितने फैक्ट्री पुराने हैं वो सभी चालू कर दें तो उसी में हम समझते हैं कि हमारा रोजगार पूरा हो जाएगा। नहीं तो सरकारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है आपको, आप प्राइवेट नौकरी चाहते हैं? बताते हैं, सरकारी नौकरी की भी ज़रूरत है। अब सरकारी नौकरी में थोड़ा सा देखिए गाँव में, जैसे पहले हमारे बाप दादा के समय में ग्रामीण बिहार पुलिस में ग्राम सुरक्षा बल का बहाल होता था, इसको बोलते थे चौकीदार। सरकार तो चौकीदार का बहाल करने के लिए हिसाबे भूल गया। और वो चौकीदार गांव में बहुत बड़ा काम करता था। अगर आपके गांव में 2-4 चौकीदार है तो वहाँ आपको घटना नहीं होती है, चोरी नहीं होती है, बात समझे। तो चौकीदार को साफ सरकार ख़त्म कर दिया, ग्राम सुरक्षा दल बना दिया। वो ग्राम सुरक्षा दल को भी अगर बहाल कर दे तो एगो रोजगार हो जाएगा, ठीक है। और रोजगार में मान चलिए बाहर से लोग को बुलाते हैं। तो वो फैक्ट्री अभी बंद पड़ी हैं कि चल रही हैं? कौन सा फैक्ट्री? जो आप फैक्ट्री कह रहे हैं वो चालू कर दिया जाए तो हमारे लोग रोज। हमारे बिहार में इतना फैक्ट्री है बंद जिसको पूछिए मत। हर जिला में, जैसे चीनी मिल बताए, पेपर मिल बताए, पटुआ मिल बताए, FCI गोदाम बताए, ये व्यापार मंडल जैसे है, बहुत सारे फैक्ट्री है जो हमारे यहाँ बंद है, गोदाम बंद है। तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र में, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों की क्या व्यवस्था है, स्कूल का माहौल कैसा है? मेरे यहाँ शिक्षा का व्यवस्था सरकार जो है ना, सभी बच्चे को हाथ में वो कटोरा थमा दिए हैं, जो घर से जाना है और वहाँ से खा के चले आना है, समझे। बस वो सरकार चाहती है बस खाने के लिए, भिखारी बना दिया मतलब। हाँ। शिक्षा अगर सुधारना है उनको तो पहले नंबर, एक जिला से दूसरे जिला टीचर हो ट्रांसफ़र, टीचर के रहने के लिए व्यवस्था हॉस्टल हो, स्कूल का शानदार व्यवस्था हो, पानी, बिजली, शौचालय, पैखाना, बाउंड्री। और जो गरीब बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, ऊपर कहाँ से पाएंगे, उनके लिए हॉस्टल बनाया जाए गांव में भी, बात समझे। तो अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, हर जाति वर्ग का जो गरीब। आपकी सरकार आती है तो आप करेंगे ऐसा? हमारे सरकार आएगा तो अपने सरकार से बात उठाएंगे, अपने सरकार अपने नेता को कहेंगे, समझे। जो आप व्यवस्था दीजिएगा, स्कूल से जैसे टीचर मान चलिए पढ़ा के जाते हैं तो उनको रहने का व्यवस्था नहीं है, उनको उतना वेतन नहीं है, वो क्या पढ़ाएंगे, वो अपने मेंटल टॉर्चर में रहते हैं, जब हमको इतना ही पैसा मिलता है, अब हम पढ़ावे कि हम रहें कि दूर रहें। इसलिए इनको सही वेतन चाहिए। और विद्यालय में जो टीचर आते हैं पढ़ाने वाला,
जैसे हमारे लालू जी के समय में बीपीएससी पास करके टीचर बनते थे पढ़ाने वाले। अभी नीतीश कुमार क्या कर दिए हैं, सर्टिफिकेट के आधार पर, आरक्षण के आधार पर नहीं, सर्टिफिकेट के आधार पर। अब उस सर्टिफिकेट में चोरी छिपी से अपना नंबर बढ़वा लिए, उनको जो है सो हिसाब सही से जोड़ने नहीं आता है। उसको 26 गो अक्षर लेटर का होता है, ABCD को नहीं आता है। हमारे देश के राष्ट्रपति है, हमारे उनका नाम या कानून मतलब क्या व्यवस्था है, या मछली कोई धारा या कोई राज्य का मुख्यमंत्री के नाम पूछिए, शिक्षा मंत्री के नाम पूछिए, तो वो सब नहीं बता पाएंगे। वो अपने गांव का सही से नाम नहीं बता पाएंगे। वैसा वैसा टीचर है। तो बच्चा क्या करते हैं, एक करची के डंडा के बल पर उसको बैठाए रहते हैं, अपना टाइम टेबल पर अपना बस उसको घंटी दिए और बच्चा को खिला के भेज देते हैं। वो खाना हम सही से खाना नहीं देते हैं। अच्छा, ये तो अगली शिक्षा की बात है। आपके क्षेत्र में आप बताइए कि स्वास्थ्य को लेकर के सरकार या सरकार के द्वारा बनाए गए जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर कितने जो है सक्रिय हैं? मेरे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है, सबसे ज़्यादा, शिक्षा तो कह ही दिए, उसमें भी लूट है, और स्वास्थ्य में भी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और लूट है। 100 में 95% लोग हैं या 98% गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर क्लास के, उनका जो घर के परिवार का जो सदस्य है, पुरुष लोग बाहर कमाते हैं। अब वो जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के, बड़े बड़े पैसा वाला सरकारी में नहीं जाते, वो प्राइवेट में चल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जो जितना सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं और दलाल बैठाए हुए हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ पेशेंट जाने के बाद बोलते हैं यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है, दवा नहीं है, फलाना जगह जाना है। अब स्वास्थ्य में कैसे सही होगा? स्वास्थ्य में सरकार सही नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में पहला नंबर, डॉक्टर को जितना चाहिए, टाइम टेबल 8 घंटा पर डॉक्टर बदलते हैं, तो डॉक्टर को रूटीन के हिसाब से डॉक्टर अच्छा रहना चाहिए, दवा उपलब्ध रहना चाहिए। अब दवा सरकार देती है, डॉक्टर बेच देता है, ब्लैक कर देता है कि फेंक देता है, सही से दवा हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, ऐसे किसी कुत्ता काट